हमारे राजनेताओं को भगवान ने इतनी अकल नहीं दी थी कि जब ये है ना ये देश का विभाजन होगा तो हिंदुओं का कत्ल होगा, ये अनुमान लगाना क्या मुश्किल था? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मुश्किल था? नहीं, सही कह रहे हैं। नहीं, मुश्किल था क्या? नहीं था। तो फिर सुरक्षा के प्रोटोकॉल क्यों नहीं बनाए गए? जो हिंदू पाकिस्तान छोड़ के आएंगे भारत, उनको उनकी छोड़ी हुई जमीन की के एवज में हिंदुस्तान में कुछ मिले, भारत में कुछ मिले, इसकी व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जब ठंड का समय था, जब वो छोड़ी हुई मस्जिद में हिंदू घुस जाते हैं क्योंकि ठंड से बचने के लिए, तो हमारे परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी अनशन पे बैठते हैं कि इन्हें मस्जिद से निकालो। हाँ। ऐसे ही भारत के लिए आपने ये कुर्बानियां दी थी। आपको ये बातें क्यों समझ में नहीं आती हैं? सही कह रहे हैं बिल्कुल। और ये बताइए, इन राजनेताओं ने आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए हैं। ये किस आधार पर नेता चुनते हैं? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर। और उनको फाइनल कैसे करते हैं कि यदि कोई दुष्ट है, कोई अपराधी है, कोई बाहुबली है, कोई गुंडा है, कोई मवाली है, कोई धन बली है, तो वो विनेबल है और उसको टिकट देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ। आप ये बताइए, जीतने के लिए क्या ये लोग एक जैसी हथकंडे नहीं अपनाते हैं? फ्री भी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, मुर्गे बांटना। आप तो गांव में हैं, हाँ, आप तो रोज देखते होंगे कि वहाँ क्या नंगा नाच हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आप इस नंगे नाच के चक्षुदर्शी गवाह हैं कि नहीं है? नहीं, आप इस बात के गवाह हैं कि नहीं है? नहीं, वो सब पार्टियां एक सा काम करती है बोले। नहीं, ये सब जो घटिया चीज मैं कह रहा हूँ, सभी राजनीतिक पार्टी यही घटिया काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो भैया, अच्छा भारत क्यों नहीं चाहिए आपके लोगों को? ये बताओ ना मुझे। सबको चाहिए अच्छा। नहीं चाहिए।